Hello students, good evening all. I am your new teacher. My name is Deepa Savlani. I conduct English subject in standard 9th. So today I will explain the summary of chapter number 1. The Fun They Had. The Fun They Had is written by Isaac Asimov. So Isaac Asimov is a science fictional author. Science fictional author means it's related to science as well as technologies, and fictional जिसमें क्या होता है कि साइंस भी आ जाती है और फिक्शन भी आ जाता है। तो मैं आज आपको इसकी हिंदी में शॉर्ट में समरी बता दूंगी। इस चैप्टर में मार्गी नाम की एक कैरेक्टर है जिसके थ्रू इस ऑथर ने पूरी स्टोरी को बताया है, मीन्स नरेट किया है। आइजैक एजिमोव ये एक अमेरिकन ऑथर है। जैसे इंडियन राइटर्स होते हैं, जापानीज राइटर्स होते हैं, वैसे आइजैक एजिमोव ये एक अमेरिकन ऑथर है जो कि कौन सा जर्नल पसंद करते हैं लिखना, साइंस फिक्शनल पसंद करते हैं। तो साइंस फिक्शनल में यही होता है कि टेक्नोलॉजीज पे पूरा डिपेंड होता है, साइंस पे लिखा जाता है और फिक्शन के थ्रू ये नरेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी से कि यहाँ पे ये एक फ्यूचर बता रही है ये कहानी के फ्यूचर में बच्चों की स्टडीज कैसी होगी, वो कैसे पढ़ेंगे, उनकी किताब कैसे होंगे, उनके टीचर्स कैसे होंगे, वो स्टडीज कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप जितनी भी चीजें हैं वो पूरी रोबोटिक है। देखिए यहाँ पे एक लड़का जो है वो पढ़ रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा जो है वर्चुअल क्लासरूम से। वर्चुअल मीन्स नॉट रियल, जो रियल ना हो, ठीक है। मीन्स रियल क्लासेस वो होते हैं जैसे आप लोग जाते हो स्कूल, रियल टीचर होती है, बेंचेस होती है, सब होती है। तो यहाँ पे ये जो लड़की पढ़ रही है वो कंप्यूटर थ्रू पढ़ रही है और उसका टीचर भी कौन है, रोबोटिक है। मीन्स इनका टाइम सेट किया हुआ होता है कि अभी ज्योग्राफी की टेस्ट है, अभी इनका होमवर्क सबमिट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है कि द फन दे हैड। हेड का मतलब होता है कि ये पास्ट में हो गया, तो द फन दे हैड, तो किसको फन दे हैड होगा वो आगे हम देखेंगे चैप्टर में। अभी यहाँ पे देखिए ये रोबोटिक टीचर से, नॉट रियल। फिर यहाँ पे मूविंग ई टेक्स्ट है, नॉट प्रिंटेड टेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे मार्गी से स्टोरी स्टार्ट होती है। देखो मार्गी इंग्लिश में बोला जाता है, अगर हिंदी में कोई मार्जी भी बोलता है, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर राइट, ओके। तो यहाँ पे देखिए उनको मिलता है, मार्गी जो है वो डायरी लिखना पसंद करती है, ठीक है। तो डायरी में क्या टाइटल दिया हुआ था, 17 मई, ठीक है, 17 मई टाइटल दिया हुआ था और ईयर कौन सा था, 2157। और अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, यानी कि ये फ्यूचर बता रहा है, ठीक है। तकरीबन 143 और 42 इयर्स के बाद की स्टोरी बताई जा रही है कि फ्यूचर में किस टाइप की स्टडीज होगी बच्चों की, ठीक है। तो मार्गी जो है इसमें वो डायरी देखती है, जो हेडिंग दिया हुआ आता है 17 मई, ठीक है, 2157 लिखा हुआ होता है। तो टॉमी जो है दूसरा कैरेक्टर, मार्गी जो है वो 11 ईयर की है और टॉमी जो है वो 13 साल का है, ठीक है। मिस मार्गी टॉमी से छोटी है।
तो टॉमी को आज एक रियल बुक मिलती है, ठीक है। रियल बुक मीन्स इस टाइप की। तो रियल, तो ये तो बच्चे अचानक से मार्गी देखती है कि ये क्या है, क्योंकि इन्होंने तो कभी ऐसे रियल किताब देखी ही नहीं जैसे आप रोज स्कूल में पढ़ते हो। इन्होंने तो सिर्फ कौन सी किताबें देखी है, मूविंग ई टेक्स्ट, जो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में होती है वैसी, ठीक है। तो टॉमी जो बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये मुझे दी है, मतलब उनके ग्रैंडफादर ने उनको दी है, मतलब उनको एक एटिक होता है। एटिक का मतलब होता है स्टोर रूम, जहाँ पे पुरानी किताबें रखी जाती है। आपने हैरी पॉटर फिल्म में भी देखा होगा कि एक वहाँ पे एटिक होता है जहाँ पे बहुत सारी पुरानी किताबें रखते हैं। तो ये स्टोरी यही बताती है कि तब की पढ़ाई कैसे थी और आज फ्यूचर में पढ़ाई कैसे होगी। तो द फन दे हैड किसको था, मीन्स टॉमी मार्गी के दादाजी इनको, मतलब उनके ज़माने में कैसे स्कूल हुआ करते थे, रियल स्कूल हुआ करते थे, रियल टीचर्स हुआ करते थे, ठीक है। वो क्लासरूम में बैठते थे, मौज मस्ती करते थे, ठीक है। रिसेस होती थी, नाश्ता करते थे, सब कुछ अच्छे से होता था। तो यही सारे ये तीन कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं, एक गी होता है, टॉमी होता है एंड मार्गी होती है। तो ये तीनों बातचीत कर रहे होते हैं कि तब के ज़माने की बहुत ही अच्छी ऐसे रियल होती थी। तो ये इमेजिन करते हैं, क्योंकि इनको तो ये यही स्टडी करनी होती है कंप्यूटर थ्रू, ठीक है। तो वैसे कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्गी का स्कूल का टाइम होता है। मीन्स यहाँ पे स्कूल का टाइम कैसे होता है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर टाइम ही रखा हुआ है। उसके घर में ही वर्चुअल क्लासरूम है, जो रोबोटिक टीचर है, ठीक है, जो टेस्ट भी लेता रहता है, होमवर्क भी सबमिट करना होता है। तो इसकी मदर चिल्लाती है कि आ जाओ, अभी आपका स्कूल का टाइम हो गया है। तो वो जाती है, तो देखे तो उनके ज्योग्राफी का था जो सब्जेक्ट, वो टेस्ट लिया जा रहा था। तो उसका अचानक से जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट, मीन्स लैपटॉप के कंप्यूटर जो भी होता है वो बिगड़ जाता है। तो मार्गी तो उल्टा खुश होती है, क्योंकि उसको तो पढ़ाई में बिल्कुल भी, मतलब स्कूल पढ़ाई तो पसंद है लेकिन इस टाइप का स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि उसने अचानक से क्या इमेजिन किया, रियल बुक देख के उसने द फन दे हैड, मतलब उनके दादाजी के ज़माने में कैसी पढ़ाई हुआ करती थी वो इमेजिन किया। तो अभी तो वो मतलब बिल्कुल भी वर्चुअल क्लासरूम को हेट करने लगती है। तो इसकी मम्मी ने, इसका ये बिगड़ गया इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी मम्मी ने ये, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब कंप्यूटर को बनाने वाला, रिपेयर करने वाला आ जाता है। तो मार्गी मन ही मन में बोलती है कि ये अच्छे से ठीक ना हो तो अच्छा, क्योंकि ठीक नहीं होगा तो वो उस पर पढ़ाई नहीं करेगी। लेकिन वो अच्छे से बन जाता है, फिर वही उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। बस ऐसे ही आगे स्टोरी बढ़ती है। फिर क्या होता है कि टॉमी जो है वो पढ़ने में इसका मन होता है। फिर वो मार्गी जो है वो टॉमी को बोलती है कि क्या तुम मुझे बुक ये पढ़ने दोगे दोबारा। तो वो बस इशारे में हाँ बोलता है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका पढ़ने में ध्यान होता है। ऑब्वियसली टॉमी जो है मार्गी से ज़्यादा, मतलब टैलेंटेड है और उसने ज़्यादा किताबें पढ़ी है, क्योंकि मार्गी से वो उम्र में भी 2 साल बड़ा है। और वो ज़्यादातर हार्ड कॉपीज पढ़ता है। हार्ड कॉपीज मतलब दादा की दी हुई, मतलब इनके एटिक रूम में जो रखी हुई होती है ऐसी किताबें सब, ठीक है। तो बस ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है और लास्ट में क्या होता है,
ये सारे बच्चे इमेजिन करते हैं, साथ में मिलते हैं कि उनके क्या असली में टीचर होते होंगे, क्या वो सच में पढ़ते होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि टीचर एक ही होता होगा, फिर बच्चे इतने सारे होते होंगे और सबकी आईक्यू अलग अलग होती होगी। तो ऐसे ही करके वो बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर पे स्टडीज़ होती है वो आईक्यू के बेस पे होती है। जो टैलेंटेड होता है उसके हिसाब से उसको टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट पेपर दिए जाते हैं, कोर्सेज अलग अलग होता है, किताबें अलग अलग होती है। जबकि हमारे पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, एक ही टीचर हुआ करता था और बच्चों के मतलब आईक्यू कैसा भी हो लेकिन स्टडी जो होती थी सेम ही होती थी, किताबें भी, कोर्स भी सेम ही हुआ करता था। तो यही बात को लेके वो डिस्कस करते हैं बच्चे, टॉमी एंड मार्गी और गी। तो वैसे ही स्टोरीज आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है, इसकी मम्मा फिर से बुलाती है, क्या तुम्हारा स्टडी का टाइम हो गया है, और बोलती है कि आई थिंक टॉमी के स्टडी का भी टाइम हो गया होगा। तो मार्गी ऐसे बोलती है थोड़ा उदासीन चेहरा लेके कि मम्मी फिलहाल मुझे नहीं पढ़ना। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो टॉमी भी अपने घर पे चला जाता है अपने वर्चुअल क्लासरूम में और मार्गी भी बैठ जाती है। तो यहाँ पे स्टोरी की एंड होने को आती है। मार्गी बैठ जाती है अपने वर्चुअल क्लासरूम में, अपनी स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पे देखती है। तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है टुडेस अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। मीन्स आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो, मैथ्स का, ठीक है। और उसके बाद कौन सा मैसेज आता है कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। यस्टरडे का मतलब कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो सबमिट कर दो। तो बस मार्गी देखती तो है स्क्रीन को सब, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो सोच रही होती है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती है कि हमारे दादाजी के ज़माने में वो कितना फन करते थे स्कूल को लेके। और यहाँ तो बिल्कुल भी फन नहीं है, न फ्रेंड्स है, न ही रियल टीचर है, ना ही मनोरंजन है, कुछ भी। तो ऐसा ही बस स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आप इसका हिंदी में समरी समझ गए होंगे।